आज का जो स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली वो बैग वियर करना अपने साथ बुक्स को कैरी करना पसंद नहीं करते हैं। तो पीडीएफ में वो डाउनलोड करते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, हम देखते हैं डिफरेंट ऐप्स मौजूद हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स मौजूद हैं। वहाँ पे आपकी जो भी डिग्री है, जो भी डोमेन है, उसके रिलेवेंट बुक्स आपको मिल जाती हैं। वहाँ से बच्चे बुक्स डाउनलोड करते हैं और फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन के जब हम मोबाइल पे बुक रीडिंग की तरफ आते हैं तो ना चाहते हुए भी हमारा जो ध्यान है, मैसेजेस के नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं या बहुत से ऐसे नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, वो नोटिफिकेशंस हमें अपने साथ ही ले जाते हैं। तो ये जो एक चीज़ है, इसको कैसे ओवरकम किया जाए? अच्छा कबीर भाई, इसमें ये है कि हम जब बचपन से अपने बच्चों को बुक की तरफ ध्यान लेके जाएंगे ना, लाइक अ मदर, मैं अपने घर में अगर बुक है तो मैं बुक स्टडी कर रही हूँ और मेरे बच्चे मुझे देखेंगे तो वो लाजमी बुक पढ़ेंगे। ये भी एक अच्छा अंदाज है। ठीक है कि अगर मैं लाइक किचन से फ्री हुई हूँ और मैं बच्चों को लेके बैठ जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि चलो मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, तो उनको पता है कि हमारी मदर बुक जो है वो रीड कर रही है, तो हमने भी बुक रीड करनी है। अगर फादर जो है वो भी इस तरह से करते हैं कि रात को अगर 1 घंटा भी वो कोई बुक लेके बैठ जाते हैं किसी अच्छे टॉपिक पे, जिससे उनको पता है कि मेरा बच्चा जो है इसको अवेयरनेस मिलेगी, तो एक बुक लेके बैठ जाते हैं और बच्चों को साथ लेके बैठ जाते हैं। तो वो अगर ये जो हमारी फैमिलीज में गैप आ गया हुआ है कि आप यकीन करें घर के जितने अफराद है ना, 3 साल के बच्चे से लेकर 50 साल के बंदे के पास, सबके पास अपना अपना एक मोबाइल है और एक घर में सब मौजूद होने के बावजूद एक दूसरे की किसी को खबर नहीं होती है। यही चीज है कि अगर आप ये बच्चों की बात करते हैं कि वो इजी उन्होंने किया है, तो इजी उनको हमने किया है कि ये किताबें बोझ नहीं है। किताब कभी भी बोझ नहीं होती। ये वो नॉलेज है जो कि आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में एक दफा आ गया ना, तो इसको कोई आपसे ले नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई आपके ऊपर वो कह ले कि अटैक नहीं कर सकता कि इसको वो ले ले। हाँ, अटैक वही होगा कि जब आप इस नॉलेज को दूसरों तक फैलाएंगे। हमें बच्चों को ये अवेयरनेस देनी है कि किताबें बोझ नहीं है। हमें जो नॉलेज, जितना नॉलेज मिलता है वो किताबों से ही मिलता है और किताबों से पढ़ के ही आज हम अच्छी सीटों पे जाते हैं या वहां तक बैठे हुए हैं। जो किताब है वो कभी भी आपके साथ धोखा नहीं करती। इंटरनेट किसी टाइम पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको नेट के इश्यूज आ रहे होते हैं, आपकी वो लैपटॉप में अगर इशू आ गया, आपकी मेमोरी खत्म हो गई है लैपटॉप की, बहुत से इश्यूज होते हैं, आपका मोबाइल वॉश हो गया है, इसमें से चीजें क्लियर हो गई है, लेकिन वो बुक कहीं नहीं जाती। जो बुक के अंदर चीज मौजूद है वो आपके पास है और बुक आपके पास 24 घंटे अवेलेबल है। आप जब चाहो उसको खोल लो, उसको पढ़ लो, उस पर इंटरनेट का कोई इशू नहीं है, उस पर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ यार इस टाइम जो है मैंने इतने पैसे लगाने हैं तो फिर मैंने इंटरनेट का पैकेज करवाना है या वाईफाई ढूंढते फिरना है या मैंने डाउनलोड करना है। नहीं, वो हर वक्त आपके हाथ में मौजूद है, आप उससे डाउनलोड करो। बहुत अहम बात की आपने। एक और चीज़ हमने देखी है, दौरे हाजिर में जो किताब पब्लिश की जाती है वो बड़ी वेल डेकोरेट की जाती है। उसके अंदर बहुत से जो पेजेस भी बहुत अच्छी क्वालिटी के उधर उसके अंदर लगाए जाते हैं और यकीनन फिर उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, जो कि बहुत से कस्टमर्स की रेंज में नहीं रहते हैं या स्टूडेंट्स इस चीज़ का भी गिला करते नजर आते हैं। तो आप क्या समझती हैं, वक्त के साथ साथ बुक परचेज करना मुश्किल होता जा रहा है या ये सिर्फ एक बहाना है ना पढ़ने का? नहीं, बुक पर जिसने स्टडी करनी है ना उसके लिए कोई बहाना नहीं होता। आप ये देखें कि हम अगर ब्रांड के कपड़े लेने जाते हैं तो हमें अगर 10,000 का भी सूट मिलता है तो हम खुशी से लेते हैं, सिर्फ ब्रांड के नाम पे। और जिसने बुक रीड करनी है ना उसको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। कि मैंने ऐसे भी, मेरे लिंक में ऐसे भी मेरे कस्टमर्स हैं कि जिन्होंने स्टडी करनी है तो वो ये कहते हैं हमने कमेटी डाली हुई है, हमारी कमेटी निकलेगी तो हमने बुक परचेज करनी है और आपने हमारा ना कार्टन, वो लिस्ट भेज देते हैं कि ये आपने हमारे कार्टन बना के साइड पे रख देना, हमारी कमेटी निकलेगी, हम पैसे भेजेंगे, आप हमें कार्टन भेज देना। तो जिसने पढ़ना है ना, जिसको शौक है, वो हर हाल में बुक परचेज करता है। बाकी अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें आपने पता गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्सेस लगे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ये रेट जो है वो हाई हुए हैं, उस वजह से कुछ बुक्स में आया है फर्क। ये नहीं कि मैं ये कहूंगी कि जी कोई फर्क नहीं आया या रेट वो हर किसी की रेंज में है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इसमें बुक में भी डिफरेंट कैटेगरीज है। कि आपने ये देखना है कि आपने किस कैटेगरी की लेनी है। ए प्लस है, ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है, फिर उसके अलावा जो है आपको पता है कि सेकेंड हैंड बुक्स जो हैं वो भी मिल जाती हैं। लेकिन बात होती है शौक की कि जिसको शौक है वो कहीं से भी कुछ भी ढूंढ लेता है। और हम जी अगर कस्टमर को पूछ लेते हैं कि आपको कॉपी चाहिए या ए प्लस चाहिए, ठीक है, उसमें जो है प्राइसेस का बहुत डिफरेंस होता है। तो ये मैं नहीं मानती कि अगर कोई ये कहे कि बुक के प्राइसेस हाई हो गए हैं, बच्चे इस वजह से परचेज नहीं कर सकते। नहीं, अगर बच्चे इंटरनेट का पैकेज लगवा सकते हैं तो वो बुक भी परचेज कर सकते हैं।